प्रभु ने फिर से हम लोगों को ये मौका दिया कि हम सब यहाँ पर आ सके और यहाँ पर आ करके धन्यवाद की भेंट दे सके। सचमुच प्रभु ने हमको जिंदों की गर्मी में रखा है और ये प्रभु हमको बताना चाहता है हम सबों को, जिसमें भजन संहिता 4:3 में क्या है कि ये जान लो कि यहोवा ने अपने भक्तों को अलग कर रखा है। कैसे आप लोग यहाँ आए हैं? क्योंकि यहोवा का काम है, वो अपने भक्तों को अलग कर देता है। क्योंकि कहते हैं अलगाव का जीवन, यीशु कहते हैं अलगाव का जीवन। लोग नहीं समझते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलगाव का जीवन, सेपरेट लाइफ। हमें मिलके जुलके नहीं रहना है। फिर क्या है? यहोवा को पुकारूंगा वो मेरी सुन लेगा। जब उसने हमको चुना है या हमें उसने अलग रखा है, तो जब हम पुकारते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। और क्योंकि जब हम विनती करते हैं, पहला नहीं, अगर हम देखें पहला हम विनती करते हैं और हम प्रश्न भी करते हैं। प्रश्न भी होता है, प्रभु हमसे प्रश्न भी पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? ये पूछता है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरा अनादर करते रहोगे? ये भी कहता है, ये इसमें है कि कब तक मेरा अनादर करते रहोगे। क्योंकि प्रभु भी ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु बहुत बहुत न्याय परमेश्वर है। वो देखता है अपने भक्तों को कि कौन उसके पीछे चल रहा है और कौन नहीं पे चल रहा है, कौन पवित्रता का जीवन बिता रहा है, कौन नहीं बिता रहा है। दूसरा अगर एक पत्र उसका 18 में देखे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि एक पहला पत्र उसका 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। अब 19वां पढ़ेंगे, पर निर्दोष और निष्कलंक मेलवे अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने जब बहुत परेशान हो जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं तो पैसा को जब क्या करते देते हैं डॉक्टर को, हमें बचा लो, सोना चांदी वही लिए उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जो प्रभु के लहू में छुपा के जाता है वही उसका ही वहां पर छुट। कितने लोग ऐसे मैंने देखा है, कितने कठिन समय में जाते हैं लोग, डॉक्टर उसको कह भी देता है कि लास्ट में ये लेकिन उसके बाद ही वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु उसने अपने लहू के द्वारा उसको चुन लिया है। और जब हम निकम्मा शरीर में रहते हैं, इसका मतलब यह है कि हम प्रभु का निरादर करते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु के हमेशा प्रभु की स्तुति प्रशंसा करना है। तो चलिए हम लोग अपनी प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को हृदय को उसकी ओर लगाएंगे। जो जो बातें आप अपने हृदय में लेके आए हैं उसको अवश्य है कि आप उसके सामने रखेंगे। पवित्र परमेश्वर सृष्टिकर्ता, बड़े आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके वचनों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच प्यारे प्रभु हम कोई धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, पर हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि तूने प्यारे प्रभु जब तूने कहा है कि हमने अपने लोगों को अलग कर रखा है, तो क्यों ना प्यारे प्रभु हम तेरे धन्यवाद यहाँ देने आए हैं। जितने जन भी यहाँ आए हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये सब तेरी आत्मा के द्वारा यहाँ आए हैं। हम जानते हैं हम दौड़ते और भागते तेरे पीछे हैं, तो तू हमको देखता रहता है, क्योंकि तेरी दृष्टि हर पर हमारे और लगी रहती है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सचमुच में प्यार को जितने लोग यहाँ पर फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, उन सबों को हम आपके कदमों में रखते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु कि जो सुन रहे हैं तो सुनकर वो पीछे इस वचन को आदर देने वाले बने प्यारे प्रभु। और जो रास्ते में है प्यारे प्रभु यहाँ आ रहे हैं उनको भी रास्ते दिखाए, ताकि वो समय पर यहाँ पर आकर के तेरे को धन्यवाद की भेज सके। हर एक बातों को हम तेरे कंधों में रखते हैं। जितने भी जन बीमार है या कोई भी कठिनाइयों में है या परेशानी में है, तो उनको तू तेरे कंधों में हम रखते हैं प्यारे प्रभु। और अपने याजक को तेरे कंधों में रखते हैं, उनको अभिषेक कर सिर से पैर तक प्यारे प्रभु उनको प्यारे प्रभु ऐसी शक्ति दे, ऐसा वचन दे जो यहाँ बोले आए हैं प्यारे प्रभु, जो वचन हमारे तक पहुंचे और हमारे जीवनों में वो काम भी करे प्यारे प्रभु। उन्हें से प्यारे प्रभु ये हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच आपको ज्ञान योग हो। और जो कुछ भी हम यहाँ पर गीतों को गाते हैं या वचन सुनते हैं वो हम सुनने वाले नहीं पर उसको चलने वाले बनते हैं। इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ यीशु के जीवित नाम में होकर मांगते सुनने ग्रहण करें। आमीन। इस समय हमारे सामने हमारी अंश जो है वो का गीत गाएंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर प्रभु ने हमें एक मौका दिया। हम प्रभु के भवन में
मौजूद है। सचमुच प्रभु कितना महान है, और वाकई हम उसका भवन है और अपने भवन में फिर हमें लेकर आया है। आते चलते फिरते उठते बैठते उसने हमारी हिफाजत करी। सचमुच हमारा प्रभु महान है। हम जितनी भी उसकी महिमा करें बहुत कम है, और दुष्ट इसी फिराक में रहता है हमें नाश करने की, मगर उसकी कोई युक्ति सफल नहीं हो पाती। जब हम आ ही रहे थे तो हमारी गाड़ी जो थी एक दूध वाले की बीच में टकरा गई पूरी, और वो बोलने लगा, और द पुलिस वाला भी था रॉन्ग साइड, गलत से चला रहा था। मगर प्रभु महान, हमें कुछ नहीं हुआ, समय पर आ गए। सचमुच प्रभु हमें समय पर लेकर आया। आमीन, धन्यवाद देते हैं प्रभु का। और आज मैं गीत गाऊंगी एक बार फिर से, और ये बताना भी चाहूंगी कि हम जो हैं सब जानते हैं, सब लोग जान रहे हैं संसार के कि प्रभु का आना निकट है, मगर फिर भी अपने मनों को हलीम नहीं कर रहे हैं, नम्र नहीं कर रहे हैं, दीन नहीं कर रहे हैं। वचन सुनकर भी अपने मनों को कठोरता में पड़े। और प्रभु कहता है तुम पवित्र बनो, मलिन बनो, है जिसके पास जो हो वो उसे थामे रहे। हम सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु उन सब के जीवन में एक अद्भुत काम हो। जैसे खुदा से प्रश्न भी किया था उसके चेलों ने कि तेरे आने के क्या चिन्ह होंगे। अगर हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं सब, क्योंकि प्रभु के लोगों को निशानी दिख जाती है। हमें निशानी ढूंढनी नहीं है, सिर्फ प्रभु में लौलीन रहना है। आने की निशानी अंजीर फलती है, ग्रीष्म काल आती है, आसमान में जल्दी धूल उठने वाली है। अंजीर फलती है, ग्रीष्म काल आती है, आसमान में जल्दी धूल उठने वाली है।
गवाहियों का समय होगा। और सचमुच प्रभु ने ये फिर से मौका दिया कि जो हमारे जीवनों में प्रभु ने पिछले हफ्ते आशीषें दी है, और जब हमने इस भवन में आके प्रभु से कुछ मांगा था, विनती की थी, और वो प्रभु ने हमारी विनती को स्वीकार किया, और हमारे हर काम में उन्होंने हमारे घर में हमारे पोते के साथ जो किया, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है ये। प्रभु के हम धन्यवाद दे रहे समय आकर के कि हमारी जो पोती, उसका नाम स्तुति था, और जो अभी बीएड कर रही है, और उसके ये रिंग सेरेमनी हो गई 20 तारीख को। आमीन। और ये बहुत बहुत ही हमारे लिए एक अपने में बहुत बड़े असर की बात है, मिरेकल है कि हर बात बहुत ही खूबसूरती के साथ हो पाई। और आज हम उसको प्रभु को के सामने ये जो वायदा उन्होंने मुझसे किया था उसको पूरा हो गया, इसके लिए हम धन्यवाद है। और इसीलिए हम यहाँ पर लगातार आते रहते हैं, लगातार प्रभु के साथ चलते हैं। जैसे कि आज हमने वचन में भी देखा था कि अगर लगातार हम बने रहेंगे वहाँ, तो कोई दुष्ट हमको छू ना पाएगा, क्योंकि प्रभु का जो लहू है वो खरीद लिया है जिसने, प्रभु ने कीमत दे दी है। यू आर नॉट इन डेंजर, इफ यू आर नॉट देन यू आर डेंजर पोजिशन। अगर आप नहीं जाएंगे तो यू आर इन डेंजर पोजिशन। लोग इसको नहीं समझ रहे। जैसे हमारी दीदी ने गाना गाया इतना बढ़िया, क्या गाया, गाना बढ़िया नहीं कह सकते, इसको हम कह रहे हैं कि एक पुकार है उनकी, दिल से पुकार उन्होंने करी है कि सचमुच में प्रभु का दिन आना बहुत बहुत नजदीक। और प्रभु क्यों देरी कर रहा है? लोग कहते हैं बहुत देर होगी, बहुत देर होगी, बहुत देर, क्यों दी वाई क्यों देर हो रही है? इसलिए देर हो रही है क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी नाशवान हो, क्योंकि उसने अपने क्रूस पर एक एक कचरा बहाया है। और जो अपने पापों से अंगीकार कर लेता है वो आज बच जाएगा। आमीन। और हमने अपने सचिन भाई के लिए बहुत बहुत प्रभु से पुकार के ये बोला था कि प्रभु उनको जरूर यहाँ ले आएगा। और डॉक्टर ने जब उनको बोल दिया कि नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, इसमें भी उनकी कोई ना कोई प्रभु की ही कोई है मर्जी है। हम क्यों उसमें अगेंस्ट जा सकते हैं? क्योंकि प्रभु जो है वो बहुत अलग है, उसको हम चख के देख सकते हैं, चखना पड़ेगा, उसके नजदीक जाना पड़ेगा, उसको पुकारना पड़ेगा। तो हम नहीं पुकारेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कहते हैं लोग बड़ा धीमे हो गया, बहुत धीमे हो गया, मेरा काम ही नहीं हो रहा, हम पुकार रहे हैं। किस तरह से दाऊद बादशाह हर पर दिलाता था, हर बार बोलता रहता था। कितने उसने वचन लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? जब जब वो कठिनाई में होता था वो कहाँ जाता था? दाएं में नहीं जाता था, उसकी एक बहुत अच्छाई थी, मनुष्यों के पास नहीं जाता था। कहाँ जाता था? खुदा की डेयरी में चला के खड़ा हो जाता था जाके, और उसकी बात पर वो सुनता था। ये नहीं कह सकते कि हम बहुत धर्मी है या वो बहुत धर्मी थे, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन हर पर हमें उस गलतियों को स्वीकार करके उससे क्षमा मांगनी है। तो आइए, जिसके जीवन में और कोई खुशी की बात है जो प्रभु ने दी है, वो आके यहाँ पर प्रभु के आगे बोल सकता है। आइए। प्रभु का धन्यवाद हो। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह काम करत चलाया यीशु ही प्यार प्रेमी दिल की बरखू इसे आनंद करे। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह कोई भी जन अपने आप नहीं चल सकता, वो ही है जो हमें रोज चला रहा है और हर चीज जानता है। हम उसके बच्चे हैं। आज हम अपने बच्चों को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, ऐसे खुदा भी हमें अपनी गोदी में बिठाता है। मतलब इच्छा हमारी होनी चाहिए कि हम वाकई में बैठते हैं कि नहीं बैठते। अगर हम नहीं बैठेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और एक बच्चा एक शांति से बैठा है, क्यों बैठा है? क्योंकि वो
चाहता है कि मैं अपनी माँ की गोदी में बैठूं। ऐसे ही आज हमें भी प्रभु ने थाम रखा है। मेरे भी जीवन की बहुत सारी गवाहियां हैं और इन्हीं बीते वर्ष समयों में इसी महीने में बहुत सारी बातें हुई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इंसान की देखने की दृष्टि क्या है, बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि हमारे बुराई के लिए, मगर उसमें बहुत बड़ी भलाइयां छिपी होती है। सचमुच हमारे घर में अभी गवाही दूंगी इस चीज के लिए कि पिछले हफ्ते हमारे घर में 3-4 दिन लाइट नहीं रही। उसका कारण बस ये था कि मिस्टेक हमारी भी थी, जो चीज हमने समय पर नहीं देखी। पेमेंट हमारा डेली हमेशा पर मंथ जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे हस्बैंड जो है मीटर को देके रीडिंग न दे, टाइमली हमारा हर चीज का बिल सब कुछ रेगुलरली चलता है। मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या क्या कह सकते हैं उसको कि कुछ गलतियां थी, जिसकी वजह से जो पढ़ती है उन्होंने चेक करा तो उसमें हमारी फॉल्ट थी। मगर हम उस चीज को कहेंगे, मेरे दिल में बहुत सी बातें रहती हैं जिसको मैं प्रभु के सामने रखी हूँ, और वाकई में प्रभु ने हमें एक मौका दे दिया। मौका ये दे दिया कि मुझे उस कर्ज से क्या कर दिया, आजाद कर दिया। बहुत सारी उस समय परेशानी थी, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे उस समय, और बिल था 4-5 लाख तक आएगा, 4-5 लाख तक जाएगा। अब मेरे दिल में बिल्कुल घबराहट नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई बेचैनी नहीं। मैं उनसे ये कह रही थी, देखिए हमारा बिल बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। और दुआ प्रार्थना में हमने उसको रख दिया और हम प्रार्थना लगातार करते रहे। और प्रार्थना ये सिर्फ नहीं कि मैं घुटने में, पूरे समय बड़ा आनंद था कि मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि जो भी होएगा मैं इस घर से क्या हो जाऊंगी, हमारा परिवार मुक्त हो जाएगा। जो चीज समझ नहीं पा रहे थे घर के लोग, मेरे आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। करते 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 3-4 दिन लगे और हमारा जो बिल था वो करीब 70,000 तक आया। 70। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, देखिए ये गलती हमारी थी, हम किसी को वो नहीं कर सकते, जबकि उनको ये था कि सब मुझे सपोर्ट कर देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मगर हमें जानते हैं जो कुछ भी है वो हमारी भलाई के लिए है, और हमने उस चीज का पेमेंट कर दिया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड कि प्रभु उस कर्ज के साथ शायद हम तेरे पास नहीं जा सकते थे, मगर तूने, मेरी जो प्रार्थना थी, मेरे अंदर गिल्ट रहता था कि प्रभु ये चीज सही हो, कैसे होगी, क्योंकि परिस्थितियां घर की ऐसी थी कि वो चीजें सॉल्व नहीं, मगर खुदा ने एक ही झटके में क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड। दुष्ट ने बहुत व्यवहार करे घर के ऊपर हमारे, और आज भी कर रहा है, मगर उसकी कोई युक्ति सफल नहीं होएगी। वो हारा हुआ है, वो हमेशा हारा हुआ ही रहेगा। ये चीज मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं करी, बस मैं चाहती थी कि प्रभु आपके भवन में जाके मैं इस बात को बोल सकूं। तो प्रभु को धन्यवाद देते। फिर अभी कुछ दिन पहले ही, अभी 4-6 दिन चिल्ड्रंस डे पे भी था, और प्रभु ने मौके दिए कि किस तरीके से हमें बच्चों को, जैसे प्रभु ने हमें वचन में बताया कि हमें बालकों के समान बनना है, उसके समान बनना है, बालक के समान बनना है। ये वचन को कहने की भी प्रभु ने हमें क्या दी, सामर्थ प्रदान करा। दूसरी चीज, मैं बच्चों को खिला रही थी गेम्स, और गेम्स खिलाते खिलाते हिट कर रही थी, बॉल से बच्चे हिट कर रहे थे, मैं उनके साथ खेल रही थी, और ये मेरी शूज जो थी पूरी स्लिप हुई, मैं उछली और मैं आराम से पूरी नीचे गिर गई, और इस बल गिरी मैं। बच्चे मेरे पास इकट्ठा, मैम चोट तो नहीं लगी, और एक ही सेकंड में मुझे खुदा ने क्या कर दिया, खड़ा भी कर दिया। नो पेन, कोई दर्द नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटी। सचमुच प्रभु कितनी महिमा हम करें, कम कुछ भी हो सकता था। शायद 80,000 की जगह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और लगते, मगर प्रभु हमारे एक एक चीज के पैसे की क्या करता है, हर चीज को संभालता है। वो ऐसे जाने नहीं देगा। ये जो गया है वो भी हमारे अच्छाई के लिए गया है, ताकि हमें हर चीज, हम धोखे में ना रहें, हम किसी प्रकार के धोखे में ना रहें, किसी इंसान पर भी हम क्या नहीं करें, भरोसा ना करें। अगर हमारी दृष्टि खुदा की ओर है, प्रभु हमें उस सगा से क्या करेगा, जितना भी थैंक्स करूं उतना कम। और आज भी जब हम आए हैं तो फिर से आज प्रहार किसने किया, हम जब जाते हैं, हम जब निकलते हैं, कुछ ना कुछ जो है दुष्ट करता है, गाड़ी के जरिए कुछ ना कुछ करता है। प्रभु के हाथ
अद्भुत है, वो आपको नाश होने नहीं दे, वो बचाने के लिए आया है, नाश करने। सिर्फ दुष्ट है, वो दुष्ट ही है जो क्या करता है, हमारे को क्या करता है, घसीट के ले जाने की कोशिश करता है। मगर जब हम उसको छिड़क देते हैं, उसकी हर एक बातों को तोड़ते हैं, उसकी युक्तियों कैंसिल करते जाते हैं, उसकी कोई युक्ति सफल नहीं होती। आज जो यहाँ आया है वो ऐसे ही नहीं आया है, इसमें खुदा की बहुत बड़ी मर्जी है। थैंक यू जीसस। मैं भी यही क्या बताना चाहूंगा। लास्ट ट्यूसडे जो आया था तो मैंने बताया था वही जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो जिनको मैं दिखाने गया था, डॉक्टर सुल्तान प्रधान इंडिया के सबसे बड़े हेड नेक सर्जन हैं। तो उनको मैंने दिखाया, तो हालांकि उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा। उन्होंने रिवाइज से ये बताया कि आप पेशेंट को वापस ले जाइए, इनके पास 4 से 6 महीने मैक्सिमम और अच्छे हैं। तो आज जितना खुश रख सकते हैं पेशेंट को रखिए। वापस आते समय हम लोगों के साथ ये हुआ कि हम लोगों की फ्लाइट छूट गई और नेक्स्ट फ्लाइट जो थी मॉर्निंग की थी। तो हम लोगों को ये लगा कि अरे यार, एक तो इस समय पैसे की वैसे ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उधर से फ्लाइट का हम लोगों की छूट गई और हमें दूसरी फ्लाइट करनी पड़ेगी। तो जो वहाँ फ्लाइट अटेंडेंट थी उन्होंने बताया कि नेक्स्ट फ्लाइट आपको सुबह 5 बजे की मिलेगी, रात की छूट गई है और आपको इसी टिकट से 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आपको नेक्स्ट डे की टिकट दे जाएगी मॉर्निंग में। तो हम लोग एयरपोर्ट पे ही वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद, करीब आधे घंटे बाद फ्लाइट अटेंडेंट जो काउंटर अटेंडेंट थी वो खुद हम लोगों के पास चल के आई और बोली कि अब ये ईश्वर की ही मर्जी है कि वो खुद चल के आई हम लोग पास। और हमारी वाइफ से उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप लोगों का टिकट मॉर्निंग का करा दे रही हूँ, ये जो 5,000 रुपीज है वो ही नहीं देना पड़ेगा आपका, 1 रुपए हम लोगों को नहीं देने पड़े। और हम लोगों को मॉर्निंग की फ्लाइट की टिकट उन्होंने दोबारा से कराई। तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जीसस हम लोगों के साथ है। ठीक है, बहुत बड़े नहीं है, छोटे है, अगर धीरे धीरे ही करके हमें आगे बढ़ाए तो कुछ चीजें तो वही। और बाकी लाइफ का क्या है वो तो सब गॉड के ही हाथ में है। बाकी वहां से मुझे ये बताया गया कि आज जहाँ कंटिन्यू ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ ट्रीटमेंट कराते रहिए। तो मैं तो यहीं स्टाफ हूँ, तो मैं यहीं पे कंटिन्यू ट्रीटमेंट कभी कराता रहूंगा। उम्मीद नहीं छोड़ूंगा जब तक चल सकता है तब तक। पूरी कोशिश तो यही है कि इन सारी चीजों को देखने के बाद ये लगता है कि नहीं, हाँ कहीं ना कहीं ईश्वर है, जीसस है हम लोगों के साथ, तभी वो हर आपे से हमारी मदद कर रहा है। तो यही था मेरे साथ जो इंसिडेंट इधर कुछ हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और आपकी आप सबकी शेयर मुझे चाहिए। बहुत अच्छी बात। सचमुच में भाइयों का तो बहुत ज्यादा वो है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस मंथ के लिए कि इस मंथ हमारे दोनों बच्चों का बर्थडे था, लेसी का और स्प्रिंकल का। 7 और 19 को 21 को मेरा था, जो कि कल था। सच में प्रभु ने हम सबको बहुत अनुग्रह फजल दिया कि हम सबको संभाला है। उसके लिए थैंक्स करती हूँ कि मेरे बच्चे भी, मुझे मालूम है, जैसे ब्रदर ने कहा है, आप बिल्कुल चिंता, वाकई में चिंता नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी, इतनी सी भी, क्योंकि मुझे मालूम है हर समय क्या है, नियुक्त है, और जब प्रभु लाएगा तो कोई उनको वापस ले आ नहीं सकता। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और किसी को गवाही देनी तो आ सकता है, नहीं तो समय होगा हमारे याजक का। आप आइए। एक गवाही मेरी है, मैं त्योहार में काम कर रहा था अपने दुकान पे, तो अचानक मेरे काम आया, मैंने अपना काम खोला, खोलने के बाद अचानक मेरे पेट में दर्द उठने लगी। मैंने काम छोड़ दिया। वो इतना अच्छा था, रुक गया बंदा, जब तक कहने लगा आपकी तबीयत नहीं ठीक हो सकती तब तक कि आप अपना बोलिए जोर से, जय यीशु की जोर से बोलिए, जय यीशु। इसी बात को जोर से धन्यवाद देंगे। सचमुच प्रभु हमारा बहुत महान है। और कभी भी मैं अपने जीवन से देख रही हूँ इस समय से, बचपन से लेके अभी तक, कि कभी भी किसी बात में ये मत सोचिए कि क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा। हर काम सही होगा,
हमेशा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव कभी ना रखिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, आपका काम अवश्य होगा। और कभी ना सोचिए कि हमें शैतान हमको छुएगा, कभी नहीं छू पाएगा। Praise the Lord। ये समय है हमारे याजक का जो वचन में हमको ले जाएंगे। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब को खुदा ने अपने वचन से एक बार फिर से ये पवित्र समय दिया। समय के साथ उसने एक स्थान नियुक्त किया और वो स्थान खुदा का भवन है। हम और आप अपने जीवनों में बहुत से स्थानों में पाए जाते हैं और जैसे ही दिन चढ़ता है हम अपने जगहों पर, अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर प्रभु ने अपना एक भवन ठहराया है और उसने कहा धन्य है वो मनुष्य जो नियमित समय पर, ठहराए हुए समय पर उस स्थान पर पहुंच जाए। आमीन, आमीन। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक भीड़ तो नहीं लेकिन एक झुंड दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि खुदा का वचन कहता है छोटा झुंड मुझे भाता है। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना करूं और ना ही मैं इस योग्य हूं कि आप प्रिय भाई बहनों को मैं प्रभु का वचन बताऊं, क्योंकि मैं अपने जीवन में झांक के देखता हूं तो मैं पाता हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और इतने पवित्र वचन को बताने या तो उसको समझाने या तो उसको बोलने या तो उसके पवित्र वचन को लेकर स्थान पे खड़े होने के योग्य मैं नहीं हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक स्थान प्रभु ने नियुक्त किया है और उस स्थान के बारे में मनुष्य नहीं जानता। एक समय प्रभु ने नियुक्त किया है, उस समय के बारे में मनुष्य नहीं जानता। क्या ये धन्य होता कि वो मनुष्य, क्या ये धन्य होता कि मनुष्य जाति उस स्थान और उस समय के बारे में जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। इसके बावजूद भी खुदा ने हमें नहीं छोड़ा, ये है उसका अनुग्रह। हम नहीं समझते, इसके बावजूद भी उसने हमें और आपको नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और पढ़ेंगे यशाया उसका 29वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। यशाया 29:18 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यशाया 29:18। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ले लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सचिन, बाइबल और किसी को चाहिए एक यहाँ रख दो, ले सकते हैं। यशाया 29:18 हम एक साथ पढ़ेंगे। कलाम में क्या लिखा है? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब एक समय के अनुसार इकट्ठा हो गए हैं। आमीन। हमारे बहुत से भाई बहन जो भवन में आना चाहते थे लेकिन वो नहीं आ पाए, खुदा उन्हें अपने वचन को सुनने की सामर्थ और बुद्धि दे रहा है। वो YouTube और Facebook से सुन रहे हैं।
हम क्या सुन रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं और खुदा हमें क्या बताना चाहता है, इसके विषय में आज कोई बात नहीं करता। हम क्या सुन रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं और खुदा हमें क्या बताना चाहता है, इसके विषय में आज सब चुप बैठे हैं। चिल्लाहट हो रही है, एक हुल्लड़ मच रहा है, एक बहुत बड़ा शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन कोई नहीं है जो हमें बताए कि हम क्या सुन रहे हैं। कोई नहीं है जो हमें बताए कि हम क्या समझ रहे हैं। कोई नहीं कि हमें बताए कि हम क्या देख रहे हैं। कोई नहीं है कि हमें बताए कि खुदा क्या हमसे कह रहा है। यही कारण है कि खुदा का आत्मा पुराने व्यवस्थान में कुछ समय के लिए अपने अभिषिक्तों पर आके ठहर जाता था, और वो ठहरता इसलिए था कि वह बातें जिन्हें तुम अभी नहीं जान रहे, वह बातें जिन्हें तुम अभी नहीं समझ रहे, समझ जाओ। फिर नए नियम में मेरे प्यारे भाई बहनों, वो देह में आ गया और देह में आकर मनुष्य जाति के बीच में रहा, ताकि तुम उस वचन को जो तुम्हारे समय में कुछ समय तक आता था और फिर तुम्हारे ऊपर से चला जाता था, वो देह में तुम्हारे सामने आमने सामने खड़ा था। फिर जैसे ही वो देह गिरी, यही आत्मा जो पुराने नियम में बनी रहती थी थोड़े समय के लिए मनुष्य पर, भविष्यवक्ताओं पर थोड़े समय के लिए आती थी, वही आत्मा अब तुम्हारे ऊपर ठहरने के लिए आ गई। आमीन। आप समझ रहे हैं? कुछ और नहीं, बल्कि ये आत्मा ही है जो एक समय में पिता के रूप में भविष्यवक्ताओं के ऊपर ठहरता था। आमीन। ये वही आत्मा है जो एक समय में पुत्र के रूप में इस देह में पृथ्वी पर आ गया। आमीन। और ये वही आत्मा है जो हमारी और आपकी सहायता के लिए पुत्र ने हमारे और आपके लिए छोड़ा। अर्थात यीशु मसीह कभी हमें अनाथ छोड़कर गया ही नहीं है। आमीन। हमें और आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह आएगा उनके लिए जो मेरे प्यारे भाई बहनों पुस्तक की बातों को सुनते और समझते नहीं हैं। कलाम में लिखा है, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। आमीन। यानी कि यीशु मसीह जब तीसरी आमद में आएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप, हमारे और आपके लिए नहीं बल्कि ये उनके लिए आएगा जो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन का इनकार करते थे। उनका न्याय करने आएगा। लेकिन जो खुदा के साथ जी रहे हैं, हमारे और आपके लिए खुदा की आमद चल रही है। अब हमें और आपको मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की प्रेजेंस में चलना है। उसे कहा मेरी उपस्थिति में बढ़ता जा, मेरी उपस्थिति में चलता जा, देख मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। अगर हम इस वचन पे विश्वास करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए ये आमद है। और अगर हमारे लिए यही आमद है तो हमें और आपको इस आमद में विश्वास करना होगा, क्योंकि ये आमद मेरे प्यारे भाई बहनों उस समय तक बनी रहेगी जब तक इस आमद का एक एक जना पूरी रीति से फिरेगा नहीं। अब बात तो ये है कि कलाम में लिखा, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। याद करिए, हम और आप वचन को ना सुनते थे, ना पढ़ते थे और ना यीशु मसीह के नाम में कुछ भी काम करते थे। हम बस नाम मात्र के ईसाई थे और सबसे बड़े छल, सबसे बड़े कपटी और सबसे बड़े झूठे और सबसे बड़े आतंकवादी थे हम। लेकिन खुदा ने हमें और आपको सुनने और देखने की समझ दे दी। और ये आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने हमारे ठहराए हुए समय पर दी। आमीन। ऐसा नहीं कि जब हम पृथ्वी पर पैदा हुए तभी खुदा ने हमें दे दिया। कम से कम ये आत्मा मुझे, कम से कम अगर मैं कहूँ तो मुझे 18-19 साल में मिली।
जब मैं था 18-19 साल का। उससे पहले मुझे समझ ही नहीं थी। ये आत्मा आपको कब मिली ये आप जानते हैं, ये आत्मा आपको कब मिली आप जानते हैं। आज हम और आप पुस्तक की बातें सुनने और समझने लगे हैं। इसी तरीके से बहुत तेरे भाई बहन हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए खुदा अपने अभिषिक्तों को भेज रहा है। आमीन। अब हमें और आपको धीरज से बांट जोनी है। उसने कहा जो कुछ तुझे मिला, बोली जो कुछ तुझे मिला उसे थामे रख। उसे थामे रख। क्यों थामे रख? क्योंकि अभी बहुत तेरे ऐसे भाई बहन है तेरे जो ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। बात ये नहीं कि मेरे रोग, बात ये नहीं कि मेरे अंधेपने, बात ये नहीं कि मेरे अनपढ़पने को प्रभु जानता है। प्रभु जानता है कि तू किस समय फिरेगा। आमीन। और अगर आज हमने और आपने जो हमें मिला उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे पास फिर प्रभु कभी नहीं आएगा। ये सच है। आज बहुत तेरे भाई बहन, बहुत तेरे लोग कह रहे हैं यीशु मसीह आएगा, लेकिन एक मसीही के लिए यीशु मसीह आ चुका। आमीन। एक मसीह कहता है कि मेरे पास से कभी खुदा नहीं गया, क्योंकि जब मैं पापी था तब भी वो मेरे साथ साथ था। सच है। और आज जब मैं अपने पापों को समझकर अपने पापों से पश्चाताप करता हूं तब वो मुझे थामता है। आमीन। देखिए कलाम में क्या लिखा है, यशायाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें अगर। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। सुन लीजिए क्या कह रहा खुदा कि प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मुझसे दूर अपना मन, सच। ये लोग जो आदर करते हुए मेरे पास आते हैं परंतु मुझसे अपने मन को दूर रखते हैं। हमें और आपको खुदावन यीशु मसीह के वचन को समझना होगा, यस। क्योंकि यीशु मसीह का वचन हमें और आपको मेरे प्यारे भाई बहनों इस शरीर के जीवन को नहीं बल्कि आत्मिक जीवन को देने आया है। आमीन। हमारे पास हम नहीं जानते समय कितना है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, अगर ये चाहे तो समय को बढ़ा सकता है। आमीन। लेकिन आपका जो मन दूर है उस मन को आपको प्रभु के पास लाना होगा। यस। उस समय क्या कह रहा, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। किस समय? पढ़े जरा 11वीं आयत। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। इसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे इसे पढ़ और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मुहर बंद की हुई है, तब वह पुस्तक अनपढ़ ये कह कर दी जाए इसे पढ़ और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। अब पढ़े लिखे ना पढ़ पाए, अनपढ़ ना पढ़ पाए तो इसको पढ़ेगा कौन? इसको वो पढ़ेगा जिसकी आंखें खोली गई और जिसके कान खोले गए हैं। आमीन। एक समय था हम और आप नहीं पढ़ते थे, सच। लेकिन एक समय आया जब हम और आप पढ़ने लगे हैं, देखने लगे हैं। यस। अब जब हम और आप पढ़ने लगे हैं, देखने लगे हैं, तो हमें पुस्तक की बातें समझ में आने लगी हैं। आमीन।
अब वह बातें जो बंद थी, वह बातें जो सदियों से हमारे जीवन में बंद थी, उन बातों को किसने खोला हमारे और आपके जीवन में? अगर वो आएगा तो खोलने वाला कोई और है, लेकिन अगर उसने हमारे जीवन में खोल दिया तो वो आ चुका है। हमें संसार में नहीं देखना है कि संसार में यीशु मसीह आएगा, कब आएगा, आ चुका है। हमें ये देखना है हमारे जीवन में यीशु मसीह आया है कि नहीं। अगर संसार में यीशु मसीह आ भी जाए और हमारे जीवन में यीशु मसीह ना आए तो उसका आना हमारे लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि वो हमें अंधकार के कुंड में डाल देगा। लेकिन जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा और इस पृथ्वी पर यीशु मसीह नहीं आया तो हमारा भला हो जाएगा। आज हमें और आपको ग्रहण करना है। आमीन। उस जगह जो कोई इस ऊंचे पर लटकाए हुए सांप की प्रतिमा को देखेगा वो बच जाएगा। किससे? जहरीले सांप के काटे हुए से। और अगर आज हमने और आपने खुदा की ओर दृष्टि कर ली तो हम और आप बच जाएंगे। यस, आमीन। और केवल बचना नहीं है, फिर समझिए, अगर आप कहें कि हम अपने जीवन को बचा लें, अगर आप कहें कि हम बच जाएं, तो मसीही जना कभी बचने की चाह से नहीं, बचाने की चाह से आता है। क्योंकि यीशु मसीह बचने नहीं, बचाने आया। अगर यीशु मसीह अपने आप को बचा लेता तो हम नष्ट हो जाते, लेकिन उसने अपने आप को नष्ट होने दिया ताकि हम बच जाएं। अब आप बताइए, जब उसने हमें देखने और सुनने की सामर्थ्य दी, जब उसने हमें पुस्तक को, लपेटी हुई पुस्तक को, मुहरबंद पुस्तक को खोल के पढ़ने की सामर्थ्य दी, जब उसने उस पुस्तक को, जिसको पढ़े लिखे और अनपढ़ कोई नहीं पढ़ पा रहे, हमें और आपको समझ और बुद्धि दे दी, तो कहाँ है यीशु मसीह? हमारे अंदर। अब जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो क्या हमें कोई घटी होगी? नहीं। तो क्या जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो क्या हमें कोई रोग होगा? नहीं। ये रोग, ये घटी शैतान हमें दिखाता है कि तुम्हारे जीवन में एक घटी है, तुम्हारे जीवन में एक रोग है। आप बहुत ध्यान से सुनिए, अय्यूब का विश्वास खुदा के वचन पे बना था। आमीन। अय्यूब पूरी रीति से अपने खुदा के ठहराए हुए वचन पर स्थिर था। आमीन। लेकिन शैतान आया और उसके तीनों मित्रों के अंदर से आया, उसकी पत्नी के अंदर से आया और उसे ये दर्शाने लगा कि तुम्हारे जीवन में घटी हो गई है। याद रखिए, अय्यूब एक मसीहत जीवन जी रहा था, एक मसीही जीवन जी रहा था, इसलिए उसका सब कुछ जाने के बाद भी अय्यूब ने खुदा को धन्यवाद दिया कि उसने लिया, उसने दिया, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जब शैतान उसके तीनों मित्रों और उसकी पत्नी के अंदर आया और उसके तीनों मित्रों और उसकी पत्नी ने उसको उसकी घटी को दिखाया, तब हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो अय्यूब यहोवा से प्रश्न करने लगा। आज ठीक इसी तरीके से शैतान हमारी विपत्ति, हमारी घटी में आता है और हमें दिखाता है कि तुम्हारे जीवन में घटी है। आज ठीक इसी तरीके से शैतान हमारे जीवनों में आके हमें दिखाता है, हमारे रोगों में आके हमें दिखाता है, हमारे जीवन के तंगी में आके हमें दिखाता है, हमारे जीवन के घटी और बहुत से कलेशों में आके हमें दिखाता है तुम्हारे जीवन में कलेश है, विपत्ति है। अब तुम यीशु मसीह को कैसे धन्यवाद दे सकोगे? अगर आपके जीवन में यीशु मसीह सर्वदा बना नहीं रहेगा, आपके जीवन में घटी और समस्याएं बहुत दिखेंगी। लेकिन जिस समय आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन हो गया, जिस समय यीशु मसीह आपके अंदर विराज हो गया, आपकी घटी कमियां, आपका कंप्लेन रजिस्टर बंद हो जाएगा। कलाम में लिखा है, 13वीं आयत पढ़ें। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु मन मुझसे दूर। अच्छा, मन कहाँ रखते मालूम? समीप तो आते हैं
लेकिन मन मुझसे बहुत दूर। मन क्यों दूर रखे? मन अपनी घटी, अपनी तंगी, अपनी बीमारी, अपनी बच्चे, अपने पति, अपनी पत्नी पे लगाए सच। और मेरे पास गए। यस। क्या कह रहा? प्रभु ने कहा ये मुझ से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्य की आज्ञा, या सुन कर मेरा भय मानते हैं। केवल मनुष्य की आज्ञा। जब इजरायली जंगल में चल रहे तो उन्होंने मूसा से खुदा की आज्ञाओं को जाना। अब उनके पास मूसा की दी गई व्यवस्था जो खुदा ने मूसा को दी थी वो थी। आमीन। अब वो बार बार कहते थे मूसा मूसा ऐसे कहता है, मूसा ने हमें ये आज्ञा दी है, मूसा ने हमें ये व्यवस्था दी है। वो कभी भी यहोवा नहीं कहते थे। समझे वचन को? यस। आज भी वही आत्मा चली आ रही है। सच है। आज भी लोग अपने पास्टर, अपने याजक का नाम लेते हैं। आज कोई यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहा। यस। आपको मालूम है शैतान बहुत बारीकी से काम करता है। इतनी बारीकी से काम करता है कि आपको लगेगा कि मैं खुदा की स्तुति महिमा कर रहा हूं, लेकिन शैतान उसमें किसी ना किसी तरीके से अपनी धूर्तपने को डालकर तुमसे वो महिमा, तुमसे वो आदत छीन लेगा। यस। मूसा प्रभु का एक चुना गया दास था, लेकिन मूसा के ऊपर खुदा है आमीन। और मूसा को खुदा ने ठहराया। आमीन। ऐसा नहीं कि मूसा को खुदा नहीं ठहराया, लेकिन खुदा हमेशा ये चाहता था कि मूसा के द्वारा ये मुझे जाने। लेकिन इन्होंने कभी भी खुदा से बात करना और मेल मिलाप करना नहीं चाहा। इन्होंने हमेशा एक देह को पकड़ा यस। और वो देह थी मूसा। आज भी बहुत तेरे लोग एक देह को पकड़ते हैं। भला मूसा प्रॉफिट था, भला मूसा भविष्यवक्ता था, और उस भविष्यवक्ता के द्वारा खुदा अपने वचन को बता रहा है, और जो कोई भविष्यवक्ता की सुनता वो खुदा की सुनता है, मैं मानता हूं। लेकिन भविष्यवक्ता खुदा की बात बताता है, और जो खुदा को आदर देता है वो खुदा को भाता है। आमीन। आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आज याजकों ने, पास्टरों ने अपने आप को इतना ऊंचे स्थान पर रख दिया कि आप मनुष्य याजकों और पास्टरों की पूजा कर रहा है। यस। आप मनुष्य याजकों और पास्टरों को की इतनी ज्यादा मानता है जितना ये वचन की नहीं मानेगा। सच है। आप वचन खोल के पढ़ा भी देंगे तब भी वो कहेंगे नहीं, मेरे पास्टर ने तो ऐसा कहा है। और आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पास्टर और याजक अपनी आयतें लिखने लगे हैं। पकड़िए वचन को। यस। भरमाने वाली आत्मा है ये। हाँ, भरमाने वाली आत्मा है। सच है। बहुत सुहावना वचन लिखेंगे और इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन वो होगा बाय पास्टर समामा डिकामा, वास्को डिगामा। मैं आपको सच बता रहा हूं। सच है। अगर आप देखें अन्य देवी देवता के पूजने वाले साधु संतों को, तो वो भी अपने प्रवचन लिखते हैं, उस प्रवचन के ऊपर अपनी फोटो लगा देते हैं। यस। और आज सेम आत्मा पास्टर याजक के अंदर आ गया। यस। सच है। जबकि पास्टर और याजक को केवल प्रभु की आयतें लगाना है। यस। आमीन। अगर हमने लग के लगा दिया, उसमें ना और हाँ भी मिल गया ना, तो शैतान का वचन हो जाएगा। यस। सच। हमें
पास्टर जब खुदा की आयत लगाए, उस खुदा की आयत के नीचे देख लो कि कौन सा अध्याय है, कौन सी आयत, कौन सी आयत है? तब कहना ये ठीक है। आमीन। अगर अध्याय और आयत नहीं है, प्रोफेसर पास्टर साहब वास्को डिगामा लिखा है, धर्माने वाली बात। यही काम उस समय इजरायली लोग कर रहे थे। यस। बहुत से इजरायलियों ने मूसा को खुदा मान लिया, बहुत से इजरायलियों ने मूसा के बिना जीना छोड़ दिया। कहने लगे वो चला गया, अब हम कैसे जिएंगे? हेलो, कैसे चलेंगे? हमको कोई देवता दिखाओ। यानी कि वो मूसा को देवता मानते थे। आज भी आप और हमारे बीच में यही आत्मा है। एक पास्टर का एक स्थान, एक याजक का एक स्थान बाइबल खोल के बताती है। आमीन। पास्टर और याजक, अगर आप इंग्लिश में कहें पास्टर, हिंदी में कहें याजक, चरवाहा, ये चरवाहा खुद दया और करुणा और प्रभु की सामर्थ, उसके अनुग्रह का प्यासा है। ये चरवाहा केवल आपके लिए एक चिन्ह है, जो आपको एक चिन्ह के रूप में मिला है और आपको प्रभु यीशु मसीह के निकट ला रहा है। आमीन। अब कहीं आप चलते चलते इस चरवाहे को खुदा ना जान लें, सच। क्योंकि जैसे ही आपने ये साइन दिखाया, आपके अंदर से खुदा का आत्मा गया। सच। चरवाहे का वचन में लिखा आदर कर, आदर और सम्मान, उसके विरोध में एक भी बात ना कहना, ये वचन कहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन ये नहीं कहता कि उसको खुदा मान लेना। और ना ही चरवाहा, और ना ही एलिया, और ना ही यशायाह, और ना ही मेरे प्यारे भाई बहनों पौलुस ये कह रहा है कि मैं खुदा हूं। वो कह रहे हम तो जीविते खुदा के मंदिर हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम वैसे तुम बनो। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, यस। ये वचन है। हमारा और आप, हमारे और आपको खुदा की जरूरत है। आमीन। और जब हम और आप बीच में किसी मीडिएटर को ले आते हैं, तब हम खुदा से दूर होते हैं। यस। मूसा ने कभी नहीं कहा मेरी आराधना करो, मूसा ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। मूसा ने कहा खुदा यहोवा की ओर से मुझे यह आज्ञा मिली है। आमीन। उसने हमेशा खुदा का नाम लिया, लेकिन इन्होंने हमेशा मूसा मूसा कहा। आज हम और आप जो पढ़ रहे हैं, आज हम और आप जो सुन रहे हैं, इससे हमारी आंखें खुल रही हैं, इससे हमारे कान खुल रहे हैं। लेकिन खुलने से क्या फायदा जब देख हम मनुष्य को रहे हैं और मनुष्य की पूजा कर रहे हैं। यस। हमें तो अपने जीवन को पवित्र रखना है ना, और पवित्र रखने के लिए खुदा और मेरे बीच में कोई नहीं होगा। एक भविष्यवक्ता होगा, वो भविष्यवक्ता मुझे खुदा से मिलाएगा। हमें और आपको खुदा का कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें जरा 14वीं आयत। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। हाँ, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। क्यों करूंगा ऐसा काम? 15वीं आयत। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। ये देखिए, खुदा से छिपाते हैं। खुदा से छिपाते हैं। खुदा से अपनी युक्ति को, अपनी बातों को छिपाकर अंधेरे में उन कामों को करते हैं। Praise the Lord। और अंधेरे में उन कामों को करते हुए कहते हैं हमें कौन देख रहा, हमको कौन जानता है। अच्छा, खुदा से क्यों छुपा रहे हैं?
खुदा तो सारी बात जानता है, लेकिन ये तब भी खुदा छिपा रहे। क्यों छिपा रहे? आइए देखें, यशायाह 31वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। यशायाह 31 पहली आयत। खुदा से क्यों छिपाते हैं? यशायाह 31 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए ये देखिए छिपा क्यों रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये कहीं जा रहे हैं। ये होठों से तो प्रभु प्रभु करके कहते हैं, लेकिन कब मन बहुत दूर है। कह रहा, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी बातों को यहोवा से छिपाते हैं। और किसको जाके बताते हैं? मिस्र, संसार। आज अगर आप और मैं देखने और सुनने लगे हैं, खुलकर अपनी बातों को यहोवा के सामने रखें। आज हम और आप क्यों अपनी बातों को खुदा से छिपाते हैं? आज हमें और आपको अपने खुदा को प्रथम स्थान देना है। हमारे बीच के रोगों को, हमारे जीवन के अंधकार को, हमारे जीवन के कलेशों को खुदा दूर करेगा। कोई मनुष्य को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है किसी मनुष्य में। हम और आप तब पवित्र बनेंगे जब खुदा की दृष्टि में हम अपने सारे अपराधों को लेके जाएंगे। कौन जाता है आज? कौन? ये याजक और पास्टर को तो बता देते हैं अपने अपराधों को, लेकिन ये विश्वास नहीं करते कि जब हम अपने अपराधों को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो हमें क्षमा करेगा। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि याजक और पास्टर को ना बताएं, लेकिन अपनी गुप्त प्रार्थना में अपनी सारी बातों को यहोवा के सामने खोल के गए। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को अपने साथ चला रहा है और उसके शिष्य उसके साथ चल रहे हैं, एक समय आया कि उसने अपने शिष्यों को अधिकार दे दिया। आज याजक, पास्टर कलीसिया चला रहे हैं, लेकिन कभी अधिकार, कभी भी उनको खुदा के वचन में स्थिर करने या तो खुदा के वचन में पूरी रीति से बने रहने की सामर्थ्य या तो खुदा के वचन में उनको बोलने की सामर्थ्य क्यों नहीं दी? आप कलीसिया के अंदर ये विश्वास ही नहीं है कि हम प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। आप कलीसिया के अंदर ये विश्वास है कि हमारा पास्टर, हमारा याजक प्रार्थना करेगा तो हम चंगे होंगे। हमेशा इन बातों को याद रखो। जिस तरह से खुदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, वैसे ही आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। हमें और आपको तो मालूम ही नहीं था भाई के साथ कितना बड़ा काम खुदा ने कर दिया, एक भी पैसा इसका नहीं लगा। बहन का कितना बड़ा काम खुदा ने कर दिया, बहन के जीवन में कितना बड़ा काम कर दिया। माला मैम को कितना अच्छे से चंगा कर दिया खुदा ने, हर एक चीज खुदा ने। रबेका को कितना अच्छे से चंगा कर दिया। बहन माला पे भी अपनी दया दृष्टि करी, हम सब पर अपनी दया दृष्टि करी है। अगर हम अपने खुदा से प्यार करेंगे तो हम अपने याजक के विरोध में एक शब्द नहीं कहेंगे। आज मनुष्य, आज कलीसिया अपने याजक की बुराई इसलिए करती है, आज कलीसिया अपने याजक के विरोध में इसलिए बोलती है क्योंकि वो प्रभु से नहीं प्यार करती। ठीक यही काम मिस्री लोग भी इस्राएली लोग भी कर रहे थे मूसा से। मूसा को वो देख के चल तो रहे थे, लेकिन मूसा पे कुड़कुड़ाने भी लगते थे। क्यों कुड़कुड़ाने लगते थे?
यहोवा पे कुड़कुड़ाने लगते थे। क्यों? क्योंकि वो मूसा और यहोवा पे इसलिए कुड़कुड़ाते थे क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका विश्वास वचन पे नहीं था। आज अगर आप वचन जान लेंगे तो भला चाहे याजक जितना भी गंदा हो, याजक क्या, आप अपने विरोधी की भी बुराई नहीं करेंगे। हमारा खुदा क्या कहता है? तुम अपने विरोधियों की भी बुराई ना करो, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। यदि कोई बुरा करे तो तुम उसके साथ बुरा ना करो। क्यों कह रहा है प्रभु? ये काम हमारे जीवन में कब होंगे? और हमारे जीवन में आज हम देख रहे हैं प्रभु ने इन कामों को शुरू कर दिया है। और जब हमारे जीवन में प्रभु ने ये काम शुरू कर दिया तो आगे भी वही चलाएगा। फिर हम चिंता क्यों करते हैं? फिर हम संदेह क्यों करते हैं? फिर हम इधर उधर क्यों ताकते हैं? फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि नहीं भैया, केवल जाते हैं हमारे याजक साहब ही प्रार्थना करेंगे? नहीं, प्रभु के कान तुम्हारी प्रार्थना पे लगे रहते हैं। आमीन। प्रभु तुम्हें जानता है। ये भवन जो जहां हम आके बैठे हैं, यहाँ पर हम केवल स्तुति और आराधना और वचन को सुनने नहीं आए। एक होता है गवाही देना, एक होता है स्तुति आराधना करना, एक होता है प्रार्थना करना, एक होता है वचन को सुनना। लेकिन इससे बढ़कर एक काम होता है कि हम उसके वचन में जब भवन में आके बैठते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि आज हम जो कुछ करेंगे वो यीशु मसीह की संगति में करेंगे। हम और आप यहाँ पर जब आए हैं, अपनी गवाहियों को दे रहे, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, गीत गा रहे, वचन को सुन रहे, ये किसी मनुष्य के लिए नहीं, यीशु मसीह की संगति में कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने यही हमें बताया कि जब तुम मेरे भवन में आओगे तो मैं तुम्हारे और तुम मेरे अंदर वास करोगे। यही तो कारण था कि इजरायली जब पूरी रीति से फलिस्तियों से हारने लगते थे तो पूरी तरीके से वो मंदिर की ओर जाते थे। और अगर आज हम और आप वचन पे विश्वास करेंगे, अगर आज हम और आप वचन में बनेंगे, हमारी कमी घटी रोगों को प्रभु दूर करेगा। आमीन। अब हम देखने और सुनने लगे, अब मोहरे की बातें हमें समझ में आने लगे हैं। अब वह वचन जो हम कभी सुनते ही नहीं थे, आज वो वचन हम पढ़ने लगे, बताने लगे। अब प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। अब ये शरीर के रोगों को तो चंगा होना ही पड़ेगा। अब ये शरीर का उद्धार और आत्मा का उद्धार तो होना ही है। बस हमें और आपको इस संसार के लिए नहीं बल्कि अपने प्रभु में चलना है। मैं बोलता बहुत तो हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई बहन दूर से भी आए हैं, तो आइए हम सब मती निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सचिन आप मती निकाल लीजिए। आइए हाँ, 1 मिनट सब जने खड़े हो जाएं, एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मती 6 उसका 1 से 4 तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती
आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। प्रार्थना करें सचिन भाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। आमीन। हे खुदावन यीशु, जब तक आप ना बुलाए कोई यहाँ उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन खुदावन यीशु, आपने जिन लोगों को यहाँ बुलाया है प्रभु, वो किसी न किसी मकसद से यहाँ पर आए प्रभु। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना और महिमा करने आए प्रभु यहाँ पर। उनकी इन प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु सचिन भाई के लिए। हे प्रभु, जिन्होंने आपकी ओर अपनी नजर को गड़ाया है प्रभु, ये भटक गए थे उस भेड़ की तरह प्रभु, लेकिन आप वो चरवाहा है प्रभु जिन्होंने आपने उन्हें ढूंढा और लेकर आए प्रभु अपने भवन तक। खुदावन यीशु, हर रोग, हर बीमारी जो भी इनके अंदर है खुदावन यीशु, आप उन्हें चंगा करेंगे प्रभु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु, इनके परिवार को शक्ति दे, आशीष दे और प्रेम दे प्रभु। अपनी छत्र छाया में रख ले प्रभु कि ये भटकने ना पाए। हे खुदावन यीशु, विनती प्रार्थना मांगता हूँ अपने याजक के लिए प्रभु। दिन प्रतिदिन आप उन्हें 365 दिन अपने वचन में प्रभु चलाते हैं प्रभु। हम सबको प्रभु वो आपके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से हमें खुदा के पास जाना है, खुदा के वचनों को किस प्रकार से चलना है, हर पाप और हर बुराई से हमें कैसे बचना है खुदावन यीशु। एक एक दिन वो अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं खुदावन यीशु, लेकिन हम वो निकम्मे हैं जो बार बार भूल जाते हैं, भटक जाते हैं खुदावन यीशु। क्षमा कर प्रभु, हम लोगों को क्षमा कर कि हम इन बातों को नहीं बल्कि आपके बताए वचनों को आपके याजक के द्वारा सुने और उस पर चलने वाले बनने पाए प्रभु। खुदावन यीशु, आप हमें यहाँ पर अच्छे अच्छे लेकर आए अपने भवन तक, और अच्छे अच्छे हम लोगों को यहाँ से अपने घर तक विदा करना प्रभु। खुदावन यीशु, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं यहाँ के तरह एक एक भाई, एक एक बहन के लिए, उनके परिवार के लिए जो नहीं आ पाए प्रभु, जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए जिन्होंने ये वचन सुना है प्रभु, वो अपने हृदय में, अपने मनों में, क्योंकि प्रभु सच बात है, हमारा मन बहुत दूर चला जाता है। हम यीशु यीशु करते हैं, खुदा खुदा करते हैं, लेकिन मन बहुत दूर है प्रभु। लेकिन प्रभु उस वचन के द्वारा जो आज हमने समझा है, सीखा है प्रभु, उसके द्वारा हम अपने मन को बदले और अपने मन को प्रभु यीशु के पास लाएं। वो सीधा मार्ग जो खुदा ने तैयार किया है उसके पास लाएं प्रभु यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं प्रभु, जो भी बीमार हैं, हे प्रभु यीशु, उन सभी को प्रभु चंगा कीजिएगा प्रभु। वो प्रार्थना में आपको याद करके आपके वचनों पर चलकर अपने लिए क्षमा मांगे कि उन्होंने कहीं कोई गलती तो नहीं की प्रभु, आपको छोड़कर प्रभु। हे खुदावन यीशु, आपने हमें बहुत से आशीष दी है। हे प्रभु यीशु, इन सब बातों के प्रभु आपके सामने रखते हुए प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आतियो पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना बहन जॉयस के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।